सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत में जहां लोगों में एक उत्साह में दिख रहा है या महापर्व को लेकर, वहीं तमाम प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में डटकर उतर गए हैं। वह तमाम पंचायत वासियों को अपने पक्ष में करने के लिए और वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम पहुंचे आज बांसडी पंचायत, जो चैनपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, और यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी है वो हैं सुनील भैया। बता दें कि इनके पत्नी पिछले 2 बार यहाँ से पंचायत में, इस पंचायत में, बांसडी पंचायत में मुखिया रह चुकी है। यानी कहे तो यह परिवार तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में है। बांसडी पंचायत आखिर क्या मायने रखता है और क्या इस पंचायत में क्या क्या समस्याएं रही, और जो समस्या रही वो कितना पूरा हुआ, और उन पर इस बार जब ये वोट मांगने जाएंगे तो क्या कह के जनता से यानी पंचायत वासियों से वोट मांगेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। ये बताइए कि हैट्रिक की तैयारी है इस परिवार का, कैसा अनुभव हो रहा है? परिवार की हैट्रिक की तो तैयारी है ही, लेकिन मैं तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि यहाँ की जनता तो हम ही को मुखिया समझते थे, लेकिन पदाधिकारी नहीं समझते थे, और हम लोग पदाधिकारी पर दबाव नहीं बना पाते थे। लेकिन इस बार जो 2 चुनाव हुआ, 2010 से 15 और 15 से 20, कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाया। सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया तो 11.5 साल हो गया। तो हम उम्मीद रखते हैं सरकार से भी, और इतना हम अधिकार रखते हैं, जैसे जो सरकार में जो लोग मंत्री हैं, हमको लगाव है उन लोग से, लेकिन हम प्रतिनिधि नहीं थे, जिसके वजह से वहाँ से फंड के अलावा हम फंडिंग और नहीं ला पाते थे। क्योंकि महिला सीट होने के कारण जैसे हम लोग वहाँ जाएंगे रांची, तो वहाँ 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है, जिसके वजह से नहीं कर पाते थे। लेकिन आप लोगों को इतना हम आश्वस्त करते हैं, ग्रामीण जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो 11 साल में वर्क नहीं हुआ है, जो फंडिंग छोड़ करके अलग से एक्स्ट्रा वो फंडिंग लाएंगे और ज़्यादा काम होगा, और पहले से और बेहतर काम हो पाएगा। 11 साल में जो मैंने किया वो 5 साल में ज़्यादा काम होगा। इसका रीजन ये बता रहे हैं कि चूंकि वो महिला सीट जी, तो मतलब आप प्रतिनिधित्व भले करें, लेकिन आपका वो पहचान नहीं था कि आप मुखिया हैं। जी, वहाँ हम लोग जाते थे, पदाधिकारी से बात करते थे, तो उन लोग बोलते थे कि आप स्वयं मुखिया नहीं ना हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मायूस हो जाते थे। सच्चाई था कि हम पब्लिक के नज़र में मुखिया थे, लेकिन पदाधिकारी की नज़र में मुखिया नहीं थे। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, यहाँ के जनता 11 साल करने का मौका दिया, और मैंने निस्वार्थ भाव से, मैंने नहीं, हम लोगों ने दोनों को मिल करके किया। और अभी भी समस्या है, ऐसा बात नहीं है। बहुत ये बड़े बड़े योजना है जो कि पंचायत स्तर से नहीं बन सकता है। उसके लिए हमारे यहाँ 3 रोडें हैं, जो कि बनखेता मोड़ से लेकर के गढ़वा मुखपत तक, सुकरी मोड़ से सुकरी तक, और एक सुकरी मोड़ से नरसिंहपुर पथरा हाई स्कूल तक। जो बहुत मैंने प्रयास किया, विधायक जी को भी मैंने लेटर दिया हूँ। विधायक जी भी हमसे आश्वस्त किए, बोले कि हम लोग तो मैंने छोटे भाई ही उनको मानते हैं, क्योंकि उनका हमारे यहाँ मम्हर है हमारे गांव में, तो हम लोग बचपन से उनको खिलाए हैं। तो छोटे भाई समझते हैं, बड़े भाई समझते हैं, तो हम लोग उनसे टूट करके भी बात नहीं करते हैं। बोलते हैं कि भैया ये दिए हैं, हो जाएगा। लेकिन रोड के चलते यहाँ की जनता की बहुत परेशानी है। विधायक जी भी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन यदि विधायक जी नहीं भी करते हैं तो हमको इतना लगाव है मंत्री जी लोगों से कि यदि हम आते हैं चुनाव में, हमको जनता चुनती है फिर भी, और जनता नहीं भी चुनती है फिर भी, वो जो रोड जो बाकी है ना, वो हम अपने स्तर में मंत्री जी से कह करके उस रोड को हम पूरा करवा देंगे। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा एक सड़क मूलभूत समस्या से जो जूझ रहे हैं ग्रामीण,
कोरोना काल रहा, तो क्या कोरोना काल में वो विकास हो पाया जो आदमी एक मुखिया से जो उम्मीद लगाया था, जो सपना देखा था पंचायत के लोगों ने, वो विकास हो पाया? जो कोरोना काल में हमारे पंचायत के लगभग 200 लोग बाहर में फंसे हुए थे और हम लोग के तक किसी तरह का चलता नहीं था, लेकिन होता था कि आप वहाँ से रिपोर्ट बनवा करके भेजें। मैंने मुखिया जी, मैंने मैडम के लेटर पैड पर लिख करके और सूची बना करके जिला को भी मैंने सौंपा और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताते हैं कि बाहर में लोग धूप प्यास, माने धूप के दिन में लोग आते थे और बहुत ये जो हमारा जो पंचायत है यहाँ लगभग 70% लोग जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं और बाहर यहाँ इस तरह का रोजगार नहीं है। हम लोग मनरेगा के तहत उनको रोजगार देते हैं, लेकिन मनरेगा में मजदूरी कम होने की वजह से लोग काम उतना नहीं करना चाहता, फिर भी मनरेगा का काम हल्का फुल्का चलता है, लोग काम करते क्या हैं। लगता है, क्या आखिर आपके पंचायत में एक सड़क के अलावा क्या समस्या, बड़ी समस्या क्या बोल सकते हैं? बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी है और जो शिक्षा का व्यवस्था है वो भी अच्छा नहीं है, तो वो सरकार का ही। लेकिन वही चीज़ मैंने बोला पहले भी कि यदि मैं स्वयं रहूँगा तो बहुत हद तक जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। सवाल उठता है सुनील जी कि आपको कह सकते हैं पंचायत वासी पास आप जा रहे हैं वोट मांगने, तो पंचायत वासी आपको वोट क्यों दे, आप क्यों बोलेंगे? पंचायत वासी से वोट हम इस तौर पर मांगेंगे कि हम और हमारी पत्नी दोनों मिल करके 11 साल निस्वार्थ भाव से काम किया है और काम के दाम मांगने जाएंगे। जो मैंने काम किया है उसका दाम मांगेंगे, बाकी कुछ नहीं मांगेंगे। एक बात बताइए, कहा जाता है कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना? हर मर्द के पीछे औरत का होता है, तो इस बार आपकी मैडम नहीं है, तो कितना सहयोग उनका मिलेगा? क्योंकि एक कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे हर महिला का हाथ होता है, तो कितना मिल पाएगा? मैडम का जो रोल रहा है पहले भी, तो कभी कभी होता था कि हमारे यहाँ हमारे लोग आए हैं मतलब सिग्नेचर कराने के लिए, तो मैडम यदि कभी कुछ काम कर रही है, यदि खाना वाना भी खा रही है, तो हम बोले कि ठीक है आप खा लीजिए। उन लोगों को हमारा फर्ज है इज्जत देना, उन लोग को बजबते बैठा करके बैठाते और बोलते कि आप लोग बैठे, मैडम थोड़ा भोजन कर रही है, इसके बाद जो है से आपका सिग्नेचर होगा। तो मैडम बोलती कि नहीं, हम खाना बाद में खा लूँगी। हाथ धो करके मैडम पहले जो हमारे आम जनता नागरिक थे उनका पहले काम करती थी, इसके बाद में खाना खाती थी। सुनील जी, आपने पत्नी को 2 बार मुखिया बना दिया, अब पत्नी आपको 1 बार मुखिया बनाने के लिए कितना पहल करेंगी? जो कर रही हैं। मैडम का जो रोल है, तो चुनाव में तो वो थी, हम लोग भी मेहनत करते ही थे और मेहनत देखी भी हैं। तो अभी से मतलब जब से नॉमिनेशन नहीं हुआ था उस समय से ही मैडम का हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप फील्ड में जाइए और लोगों को बताइए अपने हमने क्या काम किया है, क्योंकि प्रतिनिधित्व आप किए हैं, हम भी किए हैं, तो हम भी जानते हैं। लेकिन मुखिया लोग आप ही को समझता है, भले हमारा सिग्नेचरी चलता था, हम भी घूरते थे, मैडम ही काम करती थी। और हमसे ज़्यादा हमारी जो पत्नी है वो ज़्यादा दयालु और हमसे ज़्यादा मृदुभाषी, समझ गए। जहाँ यदि किसी तरह का कुछ होता पब्लिक से, तो वो मतलब मैडम के पास उन लोग आते तो संतुष्ट होकर के लोग चले जाते थे। अब ये बात बताइए, पंचायत में आप तीसरी बार, यानी इस परिवार की बात माने तो हैट्रिक लगाने की तैयारी है, तो इस बार पंचायत वासियों को नया क्या मिलेगा? इस बार जो पंचायत वासी हैं उन लोग तो सबसे पहले उन लोग को खुशी हुआ कि यहाँ एससी में मतलब हरिजन में जनरल सीट हो गया, मतलब महिला पुरुष कोई चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन लोग को सबसे बड़ा खुशी हुआ कि महिला के चलते उन लोग खुल करके बात नहीं कर सकते थे। महिला लोग बात कर सकते थे, लेकिन जो जेंट्स लोग होते थे उन लोग खुल करके बात नहीं कर सकते थे। जो भी उन लोग समस्या मेरे पास रखते थे, हालांकि जो भी समस्या रखते थे सब समाधान हम लोग करते थे, दोनों को मिल करके ही समाधान करते थे जहाँ हमसे होता था। लेकिन जैसे सिग्नेचरी की बात है तो कभी मैडम कहीं नहीं है, हम हैं, तो सिग्नेचर तो मैडम करना है, हमको करना है। हम बोलते कि ठीक है पेपर दे दीजिए, सिग्नेचर करा के आपको उपलब्ध करा देंगे। हम बात कर रहे हैं
जो है बांसडी पंचायत के भावी प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी सुनील भुइयां जी से। बता दें कि इनकी पत्नी यहाँ से 2 बार निर्वाचित यानी मुखिया रह चुकी हैं और इनका यह कहना है कि इन्होंने इस मतलब अपने पंचायत का काफ़ी विकास किया है और पिछले जो विकास नहीं हुआ है वो इस बार तेज गति से होगी। सिर्फ इसलिए होगी कि चूंकि महिला होने की वजह से वो जगह जगह मंत्री हो या राज्य स्तर के या जिला स्तर के पदाधिकारियों के पास जल्दी जाने में थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन इस बार ये प्रतिनिधित्व तो खुद करेंगे। तो एज ए मतलब कह सकते हैं कि ये तमाम लोगों से इनका परिचय है, संबंध है, इस स्तर से ये कामों में तेजी लाएंगे। अंतिम प्रश्न आपसे वो पूछेंगे कि आप यहाँ के खासकर आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं, दिल से क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ के जो हमारे पंचायतवासी हैं उनसे मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों ने सिग्नेचरी के तौर पर हमारी पत्नी को मुखिया बनाया था और आप लोगों को स्नेह प्यार हमसे माने हमारे परिवार से मिला है और आप लोग से हमको ज़्यादा मिला है। 2 बार आप लोगों ने स्नेह प्यार दिया, देखा और ये भी देखा कि ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये पब्लिक बताएंगे। आप लोग भी फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या इनका स्थिति है या फिर बहुत छोटा मोटा जब जहाँ काम होता है वहाँ हल्का फुल्का गलती होता रहता है, लेकिन हम लोग सब ले करके चलते हैं। लेकिन हम एक चीज़ और ये आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जैसे जो पंचायत में विकास होता है तो सबसे पहले ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा में जो हम लोग योजना लेते हैं उसके बाद वो कार्यकारिणी में पास होता है। कार्यकारिणी में जो पास होता है इसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल होता है, उसमें एंट्री होता है। तो जिस तरह से ई ग्राम स्वराज पोर्टल में एंट्री है हमारा योजना 2022-23 का, वो मेरे माइंड में एंट्री है। वो किन्हीं को नहीं बताना है कि कौन रोड बनाना है, कौन नली बनाना है, कहाँ जल मीनार लगाना है, कहाँ चापाकल लगाना है। वो मतलब जैसे ही रिजल्ट हमको उपलब्ध है, हमारे जो ग्रामीण जनता हैं, जो हमारे जनता हैं, उनके द्वारा यदि हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो समझिए कि जैसे ही हम लोग को शपथ ग्रहण जैसे ही हम लोग कर लेंगे, शपथ ग्रहण के बाद विकास शुरू हो जाएगा। और जो यदि किसी तरह से नया मुखिया कहीं भी आते हैं तो उनको सोचने समझने में ही काफ़ी दिन, क्योंकि हम लोग 2010 में जब लोगों ने प्यार स्नेह दिया था, आशीर्वाद दिया था, तो हम लोग को 1-1.5 साल समझने में ही लगा था कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। अब हमारे लिए, हम लोगों के लिए सब जो चाहे ब्लॉक का प्रखंड हो या जिला हो, वो सब हम लोग का घर द्वार है। कौन पदाधिकारी से कैसे बात करना है, क्या क्या होता है, नहीं होता है, हाँ काम कैसे निकालना, ये सब किसी को बताना नहीं है। और एक चीज़ और बता दें कि इस सिर्फ पंचायत के नहीं, जो अगल बगल में पंचायत है, जैसे बगल में नरसिंहपुर पथरा पंचायत है, बगल में बूढ़ी भीर है, बगल में महुगामा पंचायत है, बगल में पथरा पंचायत है, बराव है, वो सारे अदर पंचायत के लोगों में ये एक प्यार रहता है कि वहाँ के मुखिया सुनील जी बहुत अच्छे हैं। हालांकि हमारे पत्नी मुखिया हैं, श्रीमती सुनीता देवी, लेकिन लोग समझते हैं कि सुनील जी ही मुखिया हैं और उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, लोग बताते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे तो आप लोग न्यूज़ में चला ही देंगे, समझ गए, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उस चीज़ को न्यूज़ में चलाइए। यदि हमको जनता आशीर्वाद दिया तो जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था के बारे में यदि हम सारे लोग रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में पहला लेटर बांसडी पंचायत के शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री को पहले मैं लेटर लिखूंगा, शिक्षा सुधार करने के लिए। जी, शिक्षा को सुधार करने के लिए कि यहाँ इस तरह मैंने उस लेटर में सुझाव भी दूंगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और यदि सरकार समझेगी तो ज़रूर सिर्फ मेरे पंचायत में नहीं लागू करेगी। उस पर होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बहुत छोटा लोग भी से सीखते हैं, है ना।
तो क्योंकि नीचे के स्तर ही लोग मंत्री बनता है, ऐसा थोड़े है। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग हाँ, भले आज हम मान लेते हैं पंचायत मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि हम जिला के मतलब कई विधानसभा में हम लोग विधायक बनाए हैं, जैसे पांकी हो गया, छतरपुर हो गया, डाल्टे, हम लोग का बहुत सहयोग रहता है। और मैंने पहचान के हम लोग मोहताज नहीं है। अब आप लोग से तो आपको पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब आप आए तो आपको पता चला, ही तो चिन्हल के चेहरा भी जा रहे हैं। तो अब बता रहे हैं आपको, ये है बांसडीह से भावी मुखिया प्रत्याशी सुनील भुइयां। इन्होंने कहा कि अगर ये जनता इस बार आशीर्वाद देती है, यानी इस परिवार को हैट्रिक की मिलती है, समर्थन मिलता है, तो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार होनी चाहिए वो होगी। चाहे इसके लिए वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़े, अपने स्तर से काम करना पड़े, या किसी भी तरह से विकास की जो गंगा बहनी चाहिए पंचायत में वो बहेगी, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय है। और इनके जितने भी यहाँ विकास की जो खाका इनके दिमाग में तैयार है, कंप्यूटर में नहीं सेव है बल्कि इनके दिमाग में सेव है। और इनको पता है कि कौन सा विकास काम रुका हुआ है, क्योंकि 11 साल का अनुभव है इनके साथ। और अगर इनका ये भी कहना है कि अगर कोई नया अगर आदमी चेहरा लाता है तो उसको समझने में 1-2 साल का वक्त निकल जाएगा। ऐसे में पंचायत वासियों से इन्होंने अपील किया है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार वक्त दीजिए, क्योंकि पंचायत का अगर सही विकास चाहते हैं, पंचायत में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब चीज़ में जो सुधार चाहते हैं, बेरोजगारी में सुधार चाहते हैं कि बेरोजगारी का पलायन यहाँ से रुके, तो उन तमाम चीज़ों के लिए इन्हें एक बार मौका दें। हम उम्मीद करते हैं सुनील जी का यह बात कितना वो ग्रामीण या पंचायतवासी समझ पाएगा, वो तो आने वाला वक्त फिलहाल तय करेगा। लेकिन सुनील जी के बातों में और इनके जो निकलने वाले जो आवाज़ है, वो दिल से आवाज़ है। और इनका ये कहना भी है कि अगर मौका मिलता है तो इस पंचायत की नई तस्वीर सामने आएगी, वो भी जिले के पटल पर। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।